बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। नाज़रीन, आजकल जैसा कि आप जानते हैं खत व किताबत का सिलसिला जो है वो शुरू है। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नाम खत लिख दिया है। ये खत कोई आम खत नहीं है। जैसे 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा और उस खत के बाद चीफ जस्टिस ने जैसे उस खत को लिया, सवाल यह है कि क्या अब ये जो बातें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खत में कही गई हैं, क्या इन्हें भी वैसे ही लिया जाएगा या फिर इन्हें कोई सीरियस नोट पर बातों को परखा जाएगा। अब इस खत में क्या लिखा गया है, ये एक नया कट्टा जो है वो खुल गया है। काजी साहब जो है उन्हें ये इस बात का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब गब्बर इज बैक। जजेस को नामालूम आदमी की जानिब से खत मौसूल होते हैं और धमकी आमेज खत हैं। ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है, होना नहीं चाहिए। हमारे इदारे की जो सरबराहान है उन्हें अगर कोई बंदा ललकारेगा तो इट मीन्स कि आप उस इदारे को, उस पूरे सिस्टम को ललकार रहे हैं। लिहाजा इसकी शिफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और वो बंदा जो इस तरह के खत लिख रहा है उसे मंजर आम पर लेकर आना चाहिए। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, थाना सीटीडी में मुकदमा एक दर्ज कर लिया गया है और यूं लग रहा है कि अब ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि पीटीआई ने एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है जिसकी वजह से शहबाज हुकूमत की जो दौड़े हैं वो लग चुकी हैं। इसके साथ साथ जो 6 वुज़रा हैं उन्हें मजीद जो कलमदान है, इजाफी कलमदान वो सौंपे गए हैं। साथ में राना सनाउल्लाह साहब जो आए रोज अब सिर्फ उनका काम है बयान देना, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, लिहाजा वो बयान पे बयान दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इन तमाम बातों को मैं आपके सामने पॉइंट्स के साथ रखता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा। बगैर तमहीद बांधे नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं जो खत आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक और जो खत ये मौसूल हुआ है उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में फेवरेटिज्म और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक का शिकवा जो है वो लिख के काजी साहब को बताया गया है। कहा जब 4 आसामियां खाली थी तो चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब, आपने सिर्फ एक तैनाती अपने सूबे से जस्टिस नईम अफगान की क्यों की है। बात तो ये ठीक है कि जनाब अली जब 4 असामियां आपके पास खाली थी तो आपने सिर्फ एक जज की जो तैनाती है वो भी अपने सूबे बलोचिस्तान से क्यों की है। मैं पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूं। खत का जो मतन है ये लिखा गया है। अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो खत लिखा गया है इसमें बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब वो जज हैं जो माजी में कहते हैं कि एताब का निशाना बनते रहे हैं। इनके साथ बड़े इम्तियाजी सलूक जो है वो होते रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने आइन और कानून का जो हाथ है वो नहीं छोड़ा, पल्ला नहीं छोड़ा और काजी साहब ने बहुत डिफेंड किया है आइन और कानून को। लेकिन अब यहां पर आकर वो कानून, वो आइन कहां गया है, ये सवाल है काजी साहब से, क्योंकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट है उसका इंतजार किया जा रहा है। हमारे इदारे, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इस बात को शिद्दत से उनको इंतजार है कि नाज़रीन ग्रामी कब ये जो चीफ जस्टिस साहब पेशावर हाई कोर्ट हैं ये रिटायर हो जाएं। अब एक हवा जो है वो ये भी कायम है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ वाले इंसाफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं। भाईजान, आप किसी भी अदालत में जाएं, आप अगर उनसे राहदारी जमानत लेते हैं तो अदालत आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देती है कि आपने इस टाइम फ्रेम में मुतलका अदालतों के सामने पेश होना है, सरेंडर करना है, रुजू करना है। इस बुनियाद पर मचलके जमा करवाने पड़ते हैं और अदालत आपको राहदारी जमानत दे देती है। तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान थे, जितने भी रहनुमा थे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से अपने केसेस खत्म नहीं करवाए, उन्होंने कोई बरियत की दरखास्त नहीं दी, उन्होंने राहदारी जो जमानत है वो ली कि जनाब हमें आप राहदारी जमानत दें ताकि हम मुतलका अदालतों में पेश हो सकें।
क्योंकि हमें अदालतों में पेश तो होने नहीं दिया जाता, हमें रास्ते से कैप्चर कर लिया जाता है, हमें रास्ते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना लिया जाता है। तो अब ट्विटर पर एक तूफान बदतमीजी जो है वो इस वक्त बरपा है कि जनाब अली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने 10 मिनट में 51 मुकदमात में हमाद अजहर को जमानत दे दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो सवाल ये है कि एक जज अगर उसके पास जो है वो कोई भी फाइल जाता है अपनी रुदाद लेकर, वो उसे बताता है कि मैंने फलां फलां अदालत में जाना है लेकिन मुझे पेश नहीं होने दिया जा रहा, आप मुझे राहदारी जमानत दे दें, तो जो जज साहब हैं वो उन्हें राहदारी जमानत दे देते हैं। अब जज साहब ने जो खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नाम लिखा है उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं ये बड़ा जो है वो दिल अफसुर्दा करके आपको खत लिख रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें दूसरा सीनियर तरीन जज हूं, लिहाजा आपने मेरा जूनियर जो है उसे सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दी है। 4 असामियां खाली थी और आपने अपने सूबे, क्योंकि काजी साहब जो है वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, काजी साहब ने अपने सूबे से जज उठाकर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले जितने भी बेंचेस होंगे उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिसकी सरबराही कर रहे होंगे, उसमें ये जो नईम अफगान साहब हैं वो इनके हम पल्ला होंगे, वो उस बेंच का हिस्सा होंगे, आप नोट फरमा लीजिएगा। लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। एक तो 6 जजेस ने जो आपसे मदद मांगी है कि जनाब अली हमारे आप ही माई बाप हैं, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, आप उसे जरा देखें कि वो प्रेशर हमसे जरा साइड पे हो ताकि हम आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं वो दे सके। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी थाना सीटीडी में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। ये मुकदमा अब जो दर्ज हुआ है ये दर्ज किया गया है जो खत जजेस को धमकियामेज खत मिले हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये खत मिले हैं। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी ये खत मिले हैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बाद ये खत मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब खुद भी शामिल है। अब इस खत का जो मुकदमा है वो थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में अब ऑब्वियस सी बात है जो बंदा है उसे नामालूम लिखा गया है। अब सवाल ये है कि हमारे इदारे खुदा न खासा इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि कोई भी बंदा उठे वो थ्रेट करना शुरू कर दे हमारे इदारों को। क्या ये वो हमसाया मुल्क की एक मूवी है गब्बर इज बैक, क्या ये वो वाला गब्बर है जो आ गया है? लेकिन अगर ये वो वाला गब्बर भी है तो उसका तरीका बड़ा ये नाजुक तरीका है, ये उसका बड़ा ओछा हथकंडा होगा कि वो पाकिस्तान के जो सबसे मुअज़्ज़िज़ ओहदे हैं उन पर जो बराजमान लोग हैं उन्हें ललकार रहा है। ये उन लोगों की तौहीन नहीं है, ये उन जजेस की तौहीन नहीं है, ये उस इमारत की, उस इदारे की तौहीन है जिसमें वो लोग मौजूद हैं। तो उन्हें खुद का एहतसाब करना चाहिए कि क्या ये आम शख्स जो भी है वो इस मुकाम पर पहुंचा क्यों है, वो इस पॉइंट पर पहुंचा क्यों है कि वो लिख रहा है कि आपने जो फैसले किए हैं उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, आपने गंदी सियासत जो है करने वाले लोग हैं आपने उनका साथ दिया है, लिहाजा अब मजीद बेयर नहीं किया जाएगा। सवाल तो ये बनता है ना कि भाईजान आप लोग अपने फैसले कैसे कर रहे हैं कि आम जो लोग हैं वो अब उससे परेशान है और वो अब आपको इस तरह के नामालूम पतों से खत भेज रहे हैं कि जनाब अली आप जवाब दें, आप अपना किबला जो है वो दुरुस्त करें। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पत्ता जो है वो खेल दिया है। तहरीक इंसाफ में जब जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, परवेज खटक साहब थे, बड़े बड़े कदावर शख्सियात थी, तो उन्हें यह जोम था कि पार्टी जो है वो उनके फंड से चल रही है। अगर ये पार्टी को फंड नहीं देंगे तो जनाब अली पार्टी जमीन बोस हो जाएगी, अगर ये तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ खुदा न खासा जो है वो मलिया मेट हो जाएगी। इमरान खान के ये ATM कहलाया करते थे, इसलिए इनको खान कभी नहीं छोड़ेगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी जोम था कि इमरान खान को इक्तदार में लाने का क्रेडिट उनके पास है। जब पीछे हटे तो लोगों ने 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को नवाज दिया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया वो अब पछता रहे हैं, अब वो इमरान खान को खत्म करने के सारे ये तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तो यहां तक भी कहा है कि इमरान खान को जो ये सजाएं दी गई हैं ये सजाएं बनती नहीं थी, इतने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके ये सजाएं दी गई हैं कि ये किसी भी अदालत में जब जाएंगे तो ये सजाएं सारी उड़ा दी जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब यहां तक कह रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड जो अलायंस है वो तश्कील दे दिया है। ये एक बड़ा पत्ता है। ग्रैंड अलायंस प्लेटफॉर्म पर जमहूरियत की हामी ताकतें तमाम इकट्ठी हो गई हैं और तर्जुमान PTI ने नए ऑपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे की तारीख और मुकाम का ऐलान भी कर दिया है। अब इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अब इसमें बाकी की जो ऑपोजिशन में जमातें हैं वो भी इस अलायंस में मौजूद होंगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा है
کہ گرینڈ अलائنस प्लेटफॉर्म पर जमहूरियत की हामी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। ईद के बाद 12 अप्रैल को पश्चिम में पहला जलसा किया जाएगा और यह पहला जलसा जो हुकूमत है उसके ताबूत में पहली कील के मुतरादिफ होगा। हम सब ने जमहूरियत के लिए मिलकर काम करने का तहैया किया है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया है जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं जिनके सरबराहान ने मिलकर जमहूरियत के लिए काम करने का तहैया किया है। इस प्लेटफॉर्म से हमारी बाकायदा सरगर्मियों का आगाज ईद के बाद पश्चिम बलोचिस्तान में 12 अप्रैल को पहला जलसे से होगा। इससे पहले मीटिंग होगी। ऐसी तमाम ताकतें जो जमहूरियत की हामी हैं, वो सियासी अखलाकियात पर यकीन करती हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। इट मीन्स कि 6 महीने का इंतजार किया जाएगा। जब 6 महीने गुजरेंगे, उधर असम्बली में 2/3 अक्सरियत दे दी गई है, ये जो अभी इत्तेहाद बना हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद इन्हें, लेकिन 6 महीने बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो शहबाज शरीफ साहब को लेना पड़ेगा और इसकी सबसे ज्यादा जो हामी होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, इवन आसिफ अली जरदारी जो कि इत्तेहादी है हुकूमत के, बेशक वो इस वक्त विफाक में उनका हिस्सा नहीं है लेकिन आईनी ओहदे इनके पास हैं और पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट लें। तब पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग बैठे हैं, 2/3 अक्सरियत की जो बातें कर रहे हैं, क्या वो शहबाज शरीफ साहब को वोट देते हैं या फिर नहीं। और इसकी जो सबसे बड़े हामी होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे। तहरीक इंसाफ तो होगी लेकिन नवाज शरीफ चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह से बेइज्जत होकर इस सीट से जो है वो उतरें ताकि उनकी जो सियासत है उसका मलिया मेट हो सके। अब ये जब जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया है इसका जब पहला जलसा होगा, उसका लाए अमल जो है वो सामने आएगा, उसके बाद हुकूमत को वाकई मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ जाएगा। आने वाला वक्त बेहतर तयन करेगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।